हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट थियरी। ध्यान देना, सेट थियरी। डियर, सेट थियरी को जो है हमारे गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर जी दिए थे। ठीक है, ये क्या कर रहे थे जब इनफिनाइट सीरीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को जो है स्टडी कर रहे थे, उस समय इनके दिमाग में सेट थियरी का आइडिया जनरेट हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं सेट का डेफिनेशन क्या होता है। डियर ध्यान देना, डेफिनेशन ऑफ सेट। ध्यान देना, ये क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल defined object is called defined object। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, मतलब जिसका डिफिनेशन हम जिस तरीके से दे रहे हैं सेम उसी तरीके से अदर व्यक्ति भी दे तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द ऑब्जेक्ट आ रहा है डियर, जो वर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको आप बोल सकते हैं या तो इसे आप ऑब्जेक्ट बोलिए या आप इसे बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ दिस सेट, या आप इसे बोल सकते हैं डियर मेंबर ऑफ सेट। ठीक, सेट को डियर हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर मतलब हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जैसे आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखना जो है, ध्यान से समझना जो है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं a collection of English vowels। तो अब बताइए डियर, अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। तो आपको इस सेट समझ लीजिए, सेट वी है। ध्यान देना, क्योंकि हम सेट को जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। बताइए ये क्या है? ये सेट है। क्यों, कैसे है, बता रहे हैं। आप अगर इसका जो डिफिनेशन देंगे, सेम डिफिनेशन अगर दूसरे व्यक्ति से कहेंगे भाई आप इंग्लिश वॉवेल्स का जो है सेट बनाइए, तो वो भी यही लिखेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। वो ये नहीं लिख देगा कि वहां पर ABCD लिख देगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी यही लिखेगा। आप तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे, वो भी यही लिखने वाले, चौथे से बात करने वाले हैं तो वो भी यही लिखने वाले, पांचवें से करेंगे यही लिखे, मतलब अदर पीपल्स भी यही सेम देने वाले हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स आ गया डियर, ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये हर एक पर्सन के रिस्पेक्ट में सेम डिफिनीशन देने वाला है, कहीं बदलने वाला नहीं, सेम डिफिनीशन आने वाली है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। लेकिन अभी आपसे पूछते हैं, a collection of five famous actors या एक्ट्रेस बोल, एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स। ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं जो 5 फेमस एक्टर्स की। आपके लिए कोई और फेमस हो सकता है, हमारे लिए कोई और फेमस हो सकता है, अदर के लिए कोई और हो सकता है। तो आप बताइए, अगर हम बात करें जो है तो हमारे लिए मान लीजिए हम कहते हैं कि एक सेट बनाए जिसमें हम लिखना चाहते हैं 5 फेमस एक्टर्स। ठीक है, तो हम कहें कि नहीं, हमारे लिए अजय देवगन,
सनी देओल, ऋतिक रोशन, गोविंदा, शाहरुख खान, ये सब फेमस है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हमारे लिए ये नहीं, हमारे लिए जो है जॉनी लीवर, या अदर आप जो भी समझ में आए आप कह सकते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अल्लू अर्जुन हो गए और अदर जो एक्टर्स हैं आपके लिए वो हो सकते हैं। आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं हमारे लिए कोई और है 5। तो आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर एक्टर्स का कलेक्शन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब पर्सन बाय पर्सन वो क्या कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है। मतलब कई सारे सेट बन जा रहे हैं, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बन पा रहे, मतलब कई सारे सेट बन रहे हैं। मतलब हर एक व्यक्ति कर नहीं हमारे लिए तो ये 5 फेमस है, हम इनको प्रसिद्ध समझते हैं, हम इनको ज्यादा वो क्या बोलते हैं फेमस समझते हैं, हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो आप देखेंगे पर्सन बाय पर्सन ये वेरी कर रहा है। लेकिन यही हम बात किए थे जब इंग्लिश वॉवेल्स की डियर, तो ये क्या कर रहा था, चाहे आप इसको बनाए चाहे दूसरा व्यक्ति बनाए, वो सेम ही ए ई आई ओ यू यहाँ पर लिखने वाले थे। यहाँ पर एक्ट्रेस की तरह मतलब एक्टर की तरह बदलने वाले नहीं थे कि हमारे लिए अजय देवगन है तो उनके लिए कोई और है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डिफिनीशन चेंज हो रहा है, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए डिफिनीशन बदल जा रही, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। तो डियर इसीलिए तो मतलब हम उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे जो हमारे लिए या अदर व्यक्ति के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हम इसको जो है सेट बोलेंगे डियर। चलिए बात करते हैं जो है सेट को, ध्यान देना 1 मिनट। या आप 1-2 और एग्जांपल ले सकते हैं डियर। आप ले सकते हैं यहां पर द कलेक्शन ऑफ of 5 most talent student in your class 11th, in your class बोल देते हैं, नॉट 11, ठीक है, आपके क्लास में। आप बताइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जो 5 मोस्ट टैलेंट स्टूडेंट का हो। अपने क्लास में आप जो है 5 मोस्ट टैलेंट बच्चों का कलेक्शन कीजिए। तो आप जो है मान लीजिए 5 बच्चों को कलेक्शन कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कलेक्शन कर लिए। अब हो सकता है आप जो बच्चों का कलेक्शन किए, हो सकता है वो खेलने में हो टैलेंट हो सकता है कोई पढ़ने में हो सकता है कोई जो है चित्र बनाने में हो सकता है कोई डियर रिसर्च करने में हो। तो यहां पर जो टैलेंट की डिफिनीशन आ रही है, ये टैलेंट पे जो है, ये टैलेंट का डिफिनीशन जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए 5 बच्चों को, अपने 5 बच्चों को कलेक्शन कर लिए जो है क्लास में, तो टैलेंट डियर इस पे नहीं डिपेंड करता है कि भाई वो सिर्फ पढ़ने में ही हो या वो सिर्फ खेलने में ही हो या वो जो है चित्र बनाने में ही हो। तो टैलेंट का कोई वेल डिफिनीशन नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है कलेक्शन जो है आपका वो वेल डिफाइंड नहीं होगा डियर। तो ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। या हम ऐसे बात कर सकते हैं जो है कि विश्व के 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियन की बात कर लेते हैं डियर। तो अब आप विश्व के 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियन की बात करेंगे डियर, तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक मैथमेटिशियन जो है एक ही टॉपिक पे जो है वो क्या हो, प्रसिद्ध हो। हर एक मैथमेटिशियन अलग अलग फार्मूले, अलग अलग टेक्निक पे जो है प्रसिद्ध हो सकते हैं, इसलिए वो भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है डियर। अब बात करते हैं जो है कुछ हमारे साइंस होते हैं जो हमारे सेट में यूज किए जाएंगे, साइन, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ध्यान देना। कुछ और भी आप यहाँ पर सेट ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट डियर। ऑल काउंटेबल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। आप क्या ले सकते हैं डियर, रेशनल नंबर्स ले सकते हैं डियर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं डियर। ध्यान देना यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, फॉर ऑल p कामा q बिलोंग करेगा इंटीजर से डियर, साथ ही साथ एंड q जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा वेल डिफाइंड सेट है। क्योंकि आप रेशनल नंबर की बात करेंगे, जो आप जो डिफिनीशन दे रहे हैं इस रेशनल नंबर की, वही सेम अदर पीपल भी देगा। बात कर लेते हैं डियर इंटीजर की।
ठीक है। इंटीजर को आई या जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटीजर को आई या जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो ये काउंटेबल नंबर्स है डियर, इसको जीरो के साथ इंक्लूड कर दे और इसका निगेटिव वर्जन भी ले ले, साथ ही निगेटिव पार्ट भी ले ले डियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए जीरो से इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 सो ऑन। अब जीरो के इधर आते हैं तो -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये क्या है, हमारा इंटीजर का कलेक्शन है डियर। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड डिफिनीशन है। क्यों? क्योंकि जो आप इंटीजर की डिफिनीशन देंगे डियर, वही सेम अदर पीपल भी देने वाले हैं, ठीक है। अब इंटीजर का डिफिनीशन क्या होता है ये सुन लीजिए, ध्यान देना। अ कंप्लीट नंबर्स इज नोन एज इंटीजर, मतलब कंप्लीट कहने का मतलब है इसके साथ फ्रैक्शन पार्ट नहीं रहेगा। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल वाला पार्ट नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीट नंबर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं डियर। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं रियल नंबर का ले लीजिए कलेक्शन। रियल नंबर मतलब जिसमें ये सब आ जाएंगे, रेशनल, नेचुरल, ये सब आ जाएंगे डियर, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा सेट है डियर। तो आप यहाँ पर जो है मान लीजिए 0.5 ले लीजिए, 0.6 ले लीजिए, 1 2 3 जो समझ में आए सब ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ध्यान दें, इरेशनल नंबर को डियर हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे √2 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर पाई ले लीजिए डियर। इरेशनल नंबर मतलब क्या है, जो इस डिफिनीशन में लाई ना करे, मतलब पी और क्यू जो है इंटीजर फॉर्म में ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्यू हमारा डजंट इक्वल टू 0 होना, तो यहाँ पर भी दिख रहा है डियर। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सब भी हमारे क्या है, डिफाइंड सेट है डियर। अब बात कर लेते हैं कौन किसके सबसेट है। अब ध्यान देना, कौन किसके सबसेट है डियर, इसको हम पढ़ेंगे सबसेट में, यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे डिफाइंड सेट है डियर। अब ध्यान देना, कुछ हमारे जो है साइन होते हैं जिनको हम रिमेंबर करेंगे, ध्यान देना। साइन क्या क्या है, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे सपोज करो हमने एक सेट लिया ए, जिसमें हमने इंग्लिश अल्फाबेट को रखा AEIOU, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या बी हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है। आप कहेंगे बी तो इस सेट में है ही नहीं, इसलिए यहां पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। हम बात करते हैं ए हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, आप कहेंगे हाँ है, तो हम कहें ये क्या है, हमारा बिलोंग्स टू। कहने का मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहा है तो उसको हम बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट है इसमें, अगर वो इस सेट में लाई कर रहे हैं, या जो बाहर एलिमेंट लिखे गए हैं अगर वो इस सेट में लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू बताता है कि ये जो एलिमेंट है जो है वो उसके रिस्पेक्टिव सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान देना, जैसे हमसे कोई पूछते हैं आप कहां से बिलोंग करते हैं, मैं बताऊंगा मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर क्या हुआ, एक सेट बन गया, ठीक है। तो मैं वहां से बिलोंग कर रहा हूं, मैं भी उसका एक एलिमेंट हो सकता हूँ। ध्यान देना यहाँ पर। या आप अब ध्यान देना, अब कुछ साइन है डियर जिसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन साइन है, ध्यान देना। पहला साइन है जिसका नाम है सच दैट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं खड़ी पाई, या इन दोनों का मीनिंग है डियर सच दैट। क्या है, सच दैट। उल्टा ए जिसको बोलते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी बोल सकते हैं, ठीक। तीसरा है जो ये, ठीक है, सेमी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कामा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। इसका मीनिंग एंड से होता है, ठीक है। इसको हम सेट में एंड से समझते हैं, ध्यान देना। और हमारे पास कुछ सिंबल है डियर, जैसे ये उल्टा ई हो गया, जिसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक। तो ये कुछ सिंबल्स हैं डियर जिसको आप मेमोराइज कर लेना, ठीक। हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.1 से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास दिए गए हैं जो भी स्टेटमेंट हैं उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सेट के कैटेगरी में लाई करते हैं कि नहीं। ध्यान देना, पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब कह रहे हैं आप एक ऐसा सेट बनाइए जो क्या हो, उन मंथ का सेट हो जो जे से स्टार्ट होते, जैसे जनवरी, जून, जुलाई,
ये सब क्या है, जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बताइए क्या ये सेट है? ये ध्यान देना यहाँ पर। अब इसको भी डिफाइन करते हैं। सपोज करिए ये हमारा सेट है जिसमें जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, ठीक है, जून हो गया, जुलाई हो गया, और भी होंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जितने भी मंथ हैं वो तो एक फाइनाइट है, तो जो मंथ जे से स्टार्ट हो रहे हैं अगर उनको हम सेलेक्ट करेंगे जो आएगा वही, तो जो है अदर भी अगर कोई सिलेक्ट करेगा वही आने वाला है। इसका मतलब ये क्या है, डिफाइन है। तो ये क्या है, सेट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, सेट है। उसके बाद कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप इसको कैसे पता करेंगे कि 10 सबसे ज्यादा टैलेंट राइटर कौन से हैं? अब भाई हर एक राइटर जो है अलग अलग फील्ड में टैलेंट होते हैं। कोई किसी प्रकार की कविताएं लिख रहे हैं, कोई दोहा लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है। उनके टैलेंट की जो है अलग अलग फील्ड में टैलेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है, हमारा सेट नहीं है। हाँ, ये कहते हैं, हमसे ये कहते हैं द कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या राइटर का नाम दे देते थे, हम उसको सेट बोल सकते थे। लेकिन हम इसको जो है टैलेंट कैसे चेक करें कि उनका किस फील्ड में टैलेंट है, वो किस बारे में कविता लिख रहे हैं, वो किस बारे में कहानी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो उनके हर एक राइटर की टैलेंट जो है अलग फील्ड में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, सेट में नहीं, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद कह रहे हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहां पर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। आप हमें बताइए कि आप पूरे संसार में सबसे बेस्ट, मतलब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? भाई अगर ऐसा होता जो है, हम मान लेते कि हमारे धोनी जो है सबसे बेस्ट है, तो भाई अदर सीधे वो जाते मैच में और मैच को जिता देते। नहीं, ये जो बेस्ट होता है ना, ये क्रिकेट के प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। कोई कभी भी जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया वो बेस्ट आ सकता है, इसलिए बेस्ट का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको भी वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, क्योंकि बेस्ट कोई नहीं होता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो आगे आता है, जो नहीं करता वो नहीं आता। तो इसलिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, सेट के अंदर नहीं लाई करेगा, ध्यान देना। उसके बाद कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। ये सेट है, आप क्लास में जाइए, जितने बॉय हैं उनका कलेक्शन करिए, सेट है। अब दूसरा भी अगर कोई गया वहां पर तो जितने बॉय रहेंगे उनको कलेक्ट कर लेगा, वो भी वही सेम सेट बनाएगा। तीसरा कोई जाएगा तब भी वही बनाएगा, चौथा कोई जाएगा वही बनाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहे हैं, तो हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव में उनके लिए अलग अलग क्रिकेटर जो है उनके लिए बेस्ट होते हैं। जैसे कोई कहेंगे हमारे लिए धोनी बेस्ट है, कोई कहेंगे हमारे लिए, वैसे हमको बहुत सारे क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी याद करते हैं, मान लीजिए कोई होंगे, तो अदर के लिए कोई और हो सकते हैं, हमको नहीं पता क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं वॉच करता, ध्यान देना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, सेट है, क्योंकि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं आप जो सेट बनाएंगे वही दूसरा इंसान भी जाएगा, तो सेम सेट मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट और बैट्समैन की जो बात करें, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, वो हर एक इंसान की नजर में, कोई किसी की नजर में अच्छा है, कोई किसी की नजर में अच्छा है, तो आप वेल डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी क्या है डियर, सेट है। कैसे है, क्योंकि 100 से छोटी वाली जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका कलेक्शन, तो आप जो कलेक्शन बनाएंगे वही अदर इंसान भी बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 के नीचे जो है वो जाके कुछ और सेट बना देंगे जो कि उसमें लाई नहीं कर रहे, नहीं, ये क्या वेल डिफाइंड है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये भी सेट है हमारा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो नॉवेल्स राइट किए हैं उनका कलेक्शन क्या है, डिफाइन सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, ध्यान देना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्या है हमारा, डिफाइन सेट है। ऑल इवन इंटीजर, ये क्या है हमारा, डिफाइन सेट है, ध्यान देना। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाँ इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है
ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जितने हैं वही अदर भी सेलेक्ट करेगा, अदर के पर्सपेक्टिव में सेम डिफिनीशन आने वाली है, इसलिए ये भी क्या है, हमारा सेट है। लेकिन ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब आप बताइए कोई भी एलिमेंट हो, सॉरी एनिमल हो तो वो डेंजरस हो सकता है। अब मोस्ट डेंजरस कैसे आप डिफाइन करेंगे कि नहीं लायन मोस्ट डेंजरस होता है, टाइगर मोस्ट डेंजरस नहीं होता, पैंथर मोस्ट डेंजरस नहीं होता, जेगुआर मोस्ट डेंजरस नहीं होता, लेपर्ड मोस्ट डेंजरस नहीं होता। आप जाके तो देखिए, तो आपको फाड़ के खा जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर ये मत डिफाइन करना कि नहीं ये तो बाघ है, ये मोस्ट डेंजरस नहीं है, तो हम इसको जो है डेंजरस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। चीता सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, उसके सामने नहीं जाएंगे, इसके सामने जा सकते हैं। तो ये जो सेट बनाया गया डियर, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो डेंजरस की कैटेगरी में एनिमल है वो डेंजरस ही होंगे। मोस्ट मतलब कम या ज्यादा डेंजरस नहीं, डेंजरस मतलब डेंजरस, खतरनाक तो खतरनाक, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा सेट नहीं है, ठीक है। तो अगले टॉपिक की बात डियर जो है हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।